नमस्कार दोस्तों, इस बार बिहार बीपीएससी TRE 4.0 में विश्व इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम रखेंगे। और हमारा पहला प्रश्न है, अंग्रेजी साहित्य के जनक कहे जाते हैं। अंग्रेजी साहित्य के जनक कहे जाते हैं। आंसर है बी, चौसर। आंसर है चौसर। प्रश्न के नीचे इसके उत्तर एवं कुछ व्याख्या भी दी गई है। अगला प्रश्न है, मोनालिसा और लास्ट सपर किसकी कृतियां हैं। आंसर है लियोनार्डो दी विंची। हमारा अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण किस वर्ष प्रारंभ हुआ। सही आंसर है डी, 1453 में। हमारा अगला प्रश्न है, यूरोप में धार्मिक आंदोलन के पुनर्जागरण काल में विकसित होने का निम्न में से कौन सा कारण था। सही आंसर है बी, यह आंदोलन राष्ट्रीय राजतंत्र से प्रेरित था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मार्टिन लूथर का पोप के विरुद्ध होने का तात्कालीन कारण क्या था। मार्टिन लूथर का पोप के विरुद्ध होने का तात्कालीन कारण क्या था। सही आंसर है मार्टिन लूथर का पोप के विरुद्ध होने का तात्कालीन कारण क्या था। सही आंसर है पाप मोचन पत्रों की बिक्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस उद्योग धंधे से हुआ। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस उद्योग धंधे से हुआ। सही आंसर है सूती वस्त्र। अगला प्रश्न हम देखते हैं, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत यूरोप में किस देश से होती है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत यूरोप में किस देश से होती है। सही आंसर है इंग्लैंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप प्रादुर्भाव हुआ। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप प्रादुर्भाव हुआ। चार ऑप्शन है, पूंजीवाद, आधुनिक युग का, फासिज्म और वैचारिक क्रांति का। सही आंसर है आधुनिक युग का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मध्यम वर्ग को राजनीतिक अधिकार सर्वप्रथम कौन से देश में प्राप्त हुए। सही आंसर है अमेरिका। फिलाडेल्फिया में आयोजित प्रथम कांग्रेस में किस एक ने भाग नहीं लिया था। सही आंसर है जॉर्जिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस आंदोलन ने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का नारा दिया था। सही आंसर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कैंपो फोरमिया की संधि किसके मध्य हुई थी। सही आंसर है फ्रांस और ऑस्ट्रिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैकोबिन ने गणतंत्र की सुरक्षा के लिए किसकी स्थापना की। सही आंसर है आतंक का राज्य। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। फ्रांस की क्रांति में फिजियोक्रेट्स कौन सा वर्ग था। सही आंसर है अर्थशास्त्रियों का। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन पर किसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा। सही आंसर है रूसो। अगला प्रश्न हम देखते हैं, चार्टिस्ट आंदोलन कौन से देश से प्रारंभ हुआ। सही आंसर है इंग्लैंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंडोनेशिया राष्ट्रीय पार्टी 1927 में किसके नेतृत्व में गठित हुई। सही आंसर है सुकार्णो। अगला प्रश्न हम देखते हैं, दास कैपिटल नामक ग्रंथ की रचयिता कौन है। सही आंसर है कार्ल मार्क्स। प्रथम विश्व युद्ध का कारण वास्तव में किन दो देशों के बीच वैमनस्य था। सही आंसर है फ्रांस और जर्मनी। सही फ्रांस और जर्मनी सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के अंत में कौन सी संधि थी जिसके अंतर्गत जर्मनी तथा रूस के मध्य हुए युद्ध में रूस युद्ध से अलग हो गया। सही आंसर है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। अगला प्रश्न हम देखते हैं, रूस में रूबल किस वर्ष स्थिर हो गई। सही आंसर है 1924। 22वां प्रश्न हम देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की किस तत्कालीन राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीयतावाद विश्व संगठन की स्थापना का समर्थन किया। सही आंसर है वुड्रो विल्सन।
अगला प्रश्न है 1929 में किस देश के बैंकों के दिवालियापन के कारण निर्भर देशों को ऋण मिलना बंद हो गया? सही आंसर है अमेरिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय स्थल कहलाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय स्थल कहलाता है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद यूएन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1934 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1934 का वर्ष मनाया। सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या वर्ष। अगला प्रश्न हम देखते हैं प्रथम महायुद्ध में किस राष्ट्र ने प्रजातंत्र को बचाने के लिए भाग लिया था? सही आंसर है यूएसए। अगला प्रश्न हम देखते हैं पेरिस मिलिट्री कॉलेज में 1785 में अपने आवास के समय नेपोलियन ने निम्न में से किस पुस्तक को पढ़ा था जो उसे बहुत रुचिकर लगी थी? सही आंसर है रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और इसी किताब में रूसो ने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत को दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? सही आंसर है ग्रेट ब्रिटेन। आंसर में इंग्लैंड भी हो सकता है, ग्रेट ब्रिटेन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसने कहा था मैं सम्मान के साथ शांति लाया हूँ? सही आंसर है नेविल चैम्बरलेन। अगला प्रश्न हम देखते हैं अमेरिका के उपनिवेशों में सन्स ऑफ लिबर्टी नाम के संगठनों को बनाया गया जिसका उद्देश्य विरोध करना था। स्टंप एक्ट को लागू करना। सही आंसर है स्टंप एक्ट को लागू करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ्रांस में 14 जुलाई को फ्रांसीसियों की स्वतंत्रता के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन बास्टिल दुर्ग का पतन हुआ था। अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी में किसे अंधकार का महाद्वीप कहा जाता था? ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। अफ्रीका महाद्वीप को अंधकार का महाद्वीप कहा जाता था। वाटरलू का युद्ध नेपोलियन व मित्र राष्ट्रों के मध्य किस वर्ष हुआ? सही आंसर है 1815। इल डूचे किसके लिए प्रयुक्त हुआ? सही आंसर है मुसोलिनी के लिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का लेखक कौन है? रूसो हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं 27 जून 1792 का बुन्सविक घोषणा पत्र क्या था? यह सही आंसर है यह विदेशियों का घोषणा पत्र था। अगला प्रश्न हम देखते हैं वियना कांग्रेस से राष्ट्रीय भावनाओं की उपेक्षा करके उन्हें दे दिया गया था क्या? डाइट। अगला प्रश्न है अटलांटिक चार्टर की घोषणा की थी रूजवेल्ट और चर्चिल ने। अगला प्रश्न है निम्न में से किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा पर बम गिराया? सही आंसर है यूएसए। अगला प्रश्न है फ्रांस में नेपोलियन का शिक्षा सुधार मुख्यतः था सैन्य शिक्षा के लिए। सही आंसर है सैन्य शिक्षा के लिए। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय 2 डिक्टेटरशिप ऑफ प्लूरेट की स्थापना कहाँ हुई थी? सही आंसर है रूस। अगला प्रश्न हम देखते हैं उस देश का नाम बताओ जिसने स्पेन के गृहयुद्ध में हस्तक्षेप नहीं किया। जिसने स्पेन के गृहयुद्ध में हस्तक्षेप नहीं किया। सही आंसर है इंग्लैंड। अगला प्रश्न है किसने लिखा अमेरिकी क्रांति ने फ्रांस की नींव डाली? बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला प्रश्न हम देखते हैं राष्ट्रसंघ के पतन का मुख्य कारण था। राष्ट्रसंघ के पतन का मुख्य कारण था बड़ी शक्तियों की स्वार्थपरता। अगला प्रश्न है नेपोलियन के सिविल कोड से फ्रांस में व्यवस्था आई कैसी? कानूनी अव्यवस्था में। अगला प्रश्न है प्रथम ईसाई गिरजाघर की स्थापना किस स्थान पर हुआ? सही आंसर है जेरूसलम। अगला प्रश्न हम देखते हैं 1785 में पावरलूम का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है एडमंड कार्टराइट।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुख्य घटना जिसने यूरोप में पुनर्जागरण को जन्म दिया था, सही आंसर है ऑटोमन तुर्क का कॉन्स्टेंटिनोपल पर विजय। अगला प्रश्न हम देखते हैं। मार्टिन लूथर यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार के मुख्य व्यक्ति थे। उनका विश्वास था कि शांति प्राप्त हो सकती है ईश्वर के अनुग्रह एवं दया में विश्वास के द्वारा। बढ़ते हैं 50वां और अंतिम प्रश्न। पेरिस शांति सम्मेलन में किसने अल्सास लॉरेन को खोया? पेरिस शांति सम्मेलन में किसने अल्सास लॉरेन को खोया? सही आंसर है जर्मनी। इसी के साथ दोस्तों 50 क्वेश्चन का यह पहला प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। अगले प्रैक्टिस सेट में हम आगे के 50 क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।